Hi everybody. So welcome to the British Lingua English Training Program where you gather to improve your English communication skills. चलते हैं आज की क्लास में हम छोटा सा एक वर्ड ले लेते हैं. Let's take the word T-I-T-A-N. How do you pronounce this word? Excuse me, bete. T-I-T-A-N. How do you pronounce this word? Titan. Why do you pronounce it Titan? इसको हम टाइटन क्यों बोलते हैं? Many people begin to pronounce Titan, something else, etc. करने लगते हैं. अच्छा है. The you people pronounce it Titan. Of course, actual pronunciation is Titan. Why? See, we need to understand the science behind a word, science behind a pronunciation of a word. This is a disyllabic word. इसमें दो syllable है. जितना vowel उतना syllables. However, the two vowels are put together, that is called one syllable. इसमें disyllabic word दो vowel है, two syllabic word. Now you divide it, right? यदि इसको हम divide करते हैं, तो T-I and T-A-N. 1, 2, 3, 4, 5. It's not even, odd number. तो पहले वाले को हम यदि दोनों में बराबर होता, had it been equal in numbers, तो हम इसमें दोनों में 3-3 लेटर डाल देते हैं. लेकिन यहां पर 5 लेटर्स है, तो पहले वाले को हम कम देंगे, बाद वाले को ज्यादा दे देंगे. दैट इज अ रूल, राइट. अब जब हमने T-I लिखा यहां पर T-I, ये ओपन सिलेबल हो गया. इट बिकम्स ओपन सिलेबल. इट इज एन ओपन सिलेबल. तो यदि कोई सिलेबल वॉवल से एंड कर रहा हो तो उसे ओपन सिलेबल कहते हैं. और ओपन सिलेबल में द प्रोनाउंसिएशन विल बी लॉन्गर. तो आई का प्रोनाउंसिएशन जब लंबा होगा तो आई हो जाएगा. व्हेन ए का प्रोनाउंसिएशन लंबा होगा, लॉन्गर, ए. जो मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे FACE. तो यहां पर ए का प्रोनाउंसिएशन लंबा होगा. आई विल टेल यू द रूल अबाउट दैट. सो ये फेस, द प्रोनाउंसिएशन इज फेस. तो यहां पर जो है ओपन सिलेबल हो गया. सो ओपन सिलेबल जब हो गया तो इसका प्रोनाउंसिएशन लंबा होता है. क्या होगा? टाई. क्या हो जाएगा? टाई. तो टी प्लस आई हो गया टाई. टाई. दूसरा क्या हो गया? TAN. लास्ट में किसी वर्ड के अंत में एक कंसोनेंट है, उसे कंसोनेंट से पहले ए है, तो ए का प्रोनाउंसिएशन होता है एन. जैसे एन, बैन, टैन, पैन, मैन, एन हो गया. बट यहां पर चूंकि इसका प्रोनाउंसिएशन एन होना चाहिए था, लेकिन चूंकि इस पर इसका स्ट्रेस पड़ गया, ये लंबा है, तो ये ए का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ओ, हल्का हो जाएगा. जब पहले पार्ट पर यहां पर इंग्लिश का रूल है ये, तो जब ये लंबा हो गया तो ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा. जो अंग्रेजी में क्या होता है? राइज फॉल, फॉल राइज, राइज फॉल. दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज. अंग्रेजी हमेशा ऐसे नहीं होती है. वो हार्ट बीट की तरह जो है ना, राइज फॉल होता है इसमें. दिस इज इंग्लिश. तो जो ही यहां पर राइज हुआ, या फॉल होगा. तो जब ये फॉल होगा तो प्रोनाउंसिएशन हल्का हो जाएगा. तो ए का प्रोनाउंसिएशन सॉफ्ट जब हो जाएगा तो ओ हो जाता है. देयरफॉर द प्रोनाउंसिएशन इज टाइटन. टाइटन. हम यदि इस वर्ड को इंडिविजुअल ले लें यहां पर, तो प्रोनाउंसिएशन होगा टैन. टैन, राइट. सो डू यू हैव टैन योर बॉडी? Oh. Yes, those who are very white in color, when they go in the sun, they bask, so you'll get some patches, so you tan your body. लाल लाल हो जाता है ना, तो you tan your body, right? But here, this word here, this is Titan, Titan, Titan. But यदि इसी वर्ड को हम यदि ऐसे करला दें, TAN कर दें, अब प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा. यदि यहां पर ये डबल होगा, ये TI, तब यहां पर इस तरह से बन गया तो होगा, तब हो जाएगा टिटन. तो हो जाएगा टिटन, टिटन, टिटन. तब यहां पर होगा टाइटन. ये मीनिंग चेंज हो जाएगा. इसलिए डबल कभी कभी आप देखेंगे, जैसे फॉर ए मिनट
BITEN, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा बाइटिन हो जाएगा, लेकिन यहां पर डबल टी कर दीजिए, क्या हो जाएगा? बिटन। ई का प्रोनाउंसिएशन एन हो जाएगा, तो बिटन, बिटन डबल होगा। यदि यहां पर डबल टी नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता बाइटन, जो वर्ड नहीं है तो बिटन हो गया। सो दैट इज द साइंस बिहाइंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ देयर, इट्स नॉट वन वर्ड। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबिक पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज का सिलेबल्स क्या होता है, तो सिलेबल्स को समझना होगा। एंड यू आर अ चाइल्ड, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड सिलेबल्स। सो यू नीड टू स्टडी सिलेबल्स। यदि आप लोग सिलेबल्स को यदि पढ़ेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग का रूल्स काफी अधिक अच्छा हो जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्या पढ़ना होगा आपको? सिलेबल्स, SYLLABLS, सिलेबल्स, सिलेबल्स, सिलेबल्स बोलो, सिलेबल्स आपको पढ़ना होगा, ये पढ़ना होगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। So if you want to know more about such a rule in this language, you can join the British Lingua. That's all. Thank you.